नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, आज भी मैं सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। यहां पर मैं आपको सर्वश्रेष्ठ 10 सरकारी नौकरी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अलग अलग प्रांतों से निकले हुए हैं। आप चाहे किसी भी प्रांत में रहने वाले हों, आपको यहाँ से सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी अवश्य मिल जाएगी, जिसे आप भर कर निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पा सकेंगे। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है सीमा सुरक्षा बल। पहली वैकेंसी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा निकली हुई है। इसमें 2788 पदों के नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र निकला हुआ है वर्ष 2022 में। यहाँ कुल पदों की संख्या आप देख पा रहे हैं 2788 है, जिसके लिए पुरुष और महिला दोनों भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें पुरुष के लिए कुल पदों की संख्या है 2651, जबकि महिलाओं के लिए 137 पद आरक्षित हैं। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, कुक, टेलर, मोची, नाई, स्लीपर, बढ़ई, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, वेटर, माली। ये सब पद के नाम हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता चाहिए। आवेदक के पास 10वीं पास का तो सर्टिफिकेट चाहिए ही, साथ ही साथ संबंधित ट्रेड में ITI की होना चाहिए। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए उससे संबंधित ट्रेड में आपको ITI की डिग्री होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा। आवेदक की आयु 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को उच्चतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि OBC कोटि के आवेदक को उच्चतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो प्रायः सभी सरकारी नौकरियों में दिया ही जाता है। आगे देख लेते हैं। वेतनमान। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतनमान के रूप में बेसिक की शुरुआत 21,700 से होगी, जो बढ़कर 69,100 तक होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर सभी भत्ता जो आपको दिया जाना है वह भी दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। सामान्य OBC कोटि के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला आवेदकों को परीक्षा शुल्क के रूप में कोई भी राशि नहीं देना है। इन्हें परीक्षा शुल्क से माफ़ किया गया है। आवेदन करने का तरीका। इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है। वेबसाइट का पता है https://rectt.bsf.gov.in। दूसरा इसके लिए वेबसाइट का पता है https://www.bsf.gov.in। इस पर जाकर आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास यह शैक्षिक योग्यता है, आप इसके लिए लगता है कि आपको मैं इसके लिए सूटेबल हूँ, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसको आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2022। यह रही पहली वैकेंसी। अब दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी कर लेते हैं, जो रेलवे से निकली हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है। रेलवे से वैकेंसी यह निकली हुई है, यह सेंट्रल रेलवे से निकली हुई है। सेंट्रल रेलवे के द्वारा 20 जूनियर तकनीकी सहयोगी, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 में आमंत्रित हुआ है पद। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर
लिखा हुआ है, यह विज्ञापन संख्या है इसके लिए HPV/581/E/C/स्टाफ/JE ब्रैकेट में व्हाट्सअप, यह विज्ञापन संख्या है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है, जैसा कि आप जान ही चुके हैं, पद का नाम है जूनियर तकनीकी सहयोगी अर्थात जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 20 है। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपकी बेसिक की शुरुआत 25,000 से होगी, जो बढ़कर 30,000 तक होगी। इसके अलावा आपको जो रेलवे के अनुसार या केंद्रीय कर्मचारी के अनुसार भत्ता दिए जाते हैं वह आपको इसमें जोड़ा जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता में आवेदक के पास इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, अर्थात BE या BTech सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा, आवेदक के न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान देख लेते हैं। चूंकि यह नियुक्ति सेंट्रल रेलवे से निकली हुई है, अतः आपको यहाँ पर कार्य करने का सुअवसर मुंबई में प्राप्त होगा, महाराष्ट्र में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य कोटि के आवेदकों के लिए 500 रुपये, जबकि अनुसूचित जनजाति, OBC, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एवं महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे? आवेदन यहाँ ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं करना है। वेबसाइट में, सेंट्रल रेलवे के वेबसाइट में भेजने का एड्रेस दिया हुआ है, उस पर आप इस एप्लीकेशन को इसके वेबसाइट से डाउनलोड करके आप भर लीजिए और उस एड्रेस पर भेज दीजिए। वेबसाइट का पता है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए इसे, https://cr.indianrailways। इस पर जाकर या आप गूगल में या क्रोम में वैकेंसी फॉर JTA इन सेंट्रल रेलवे करके सर्च करिएगा तो पूरा यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगा। उसको आप पढ़ भी सकते हैं तथा वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करके आपको भर कर भेजना है। ऑफलाइन भेजना है, ऑनलाइन या फॉर्म नहीं भरना है। आगे देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। चयन कैसे होगा? यहाँ पर चयन शैक्षणिक योग्यता अर्थात उसमें मार्क्स, अनुभव अगर अनुभव है तो, और इंटरव्यू होगा, व्यक्तित्व, खुफिया परीक्षण। खुफिया परीक्षण मतलब VI जांच, VI में आपका कोई केस तो नहीं है, इस टाइप का यहाँ पर जांच होगा। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। इस फॉर्म को भरने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत हो गई है 21 फरवरी 2022 से, जबकि इस आवेदन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 14 मार्च 2022। आप इसके पहले ज़रूर भर दीजिए क्योंकि यह फॉर्म पहुंचने में भी 8 से 10 दिन लग जाएंगे। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप हैंड टू हैंड भी जाकर इसे जमा कर सकते हैं। यह रही दूसरी वैकेंसी। अब तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है बैंक नोट प्रेस देवास जो MP में है के द्वारा के सिक्योरिटी प्रिंटिंग एवं मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, के द्वारा 81 जूनियर टेक्नीशियन के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या है BNP/HR/RECTT.03/2022। यह विज्ञापन संख्या है इसके लिए। आगे देख लेते हैं पद का नाम है जूनियर टेक्नीशियन, ये पद का नाम है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 81। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति
इन पदों पर होती है तो आपको वेतनमान की बेसिक की शुरुआत 18,700 से होगी, जो बढ़कर 67,390 हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी भत्ता हैं वो भी दिए जाएंगे। यह लेवल W1 के अंतर्गत यह इनका वेतन का निर्धारण होगा। इसके अलावा सभी आपको भत्ता यहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास ITI और डिप्लोमा होनी चाहिए, और यह ITI और डिप्लोमा किस में होना चाहिए, इसके लिए आप इसके वेबसाइट पर जाकर अवश्य देखिए, ताकि आपको इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो सके। अगर आपके पास वह निर्धारित शैक्षिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। ये काफ़ी अच्छा ही सरकारी नौकरी है, प्रिंटिंग प्रेस से निकला हुआ है, जो गवर्नमेंट का है। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। कार्य करने का स्थान। चूँकि यह वैकेंसी देवास से निकली हुई है, देवास मध्य प्रदेश में स्थित है, तो आपको अगर यह नौकरी मिल जाती है, अगर आपको यह इस पद पर नियुक्ति होती है आपकी, तो आपको कार्य करने का सुअवसर देवास में प्राप्त होगा, जो मध्य प्रदेश में स्थित ही है। आगे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, OBC तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपया देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया देना होगा। आवेदन करने का तरीका कैसे है? आवेदन ऑनलाइन करना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://bnpdewas.spmcil.com पर जाकर आप 26 फरवरी 2022 से 28 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता, परीक्षा संबंधित योग्यता तथा और भी जानकारी यहाँ से विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने शैक्षिक योग्यता को ज़रूर देख लें। उसके साथ ही अगर लगता है कि आप इस पद के लिए आपके पास शैक्षिक योग्यता है और आप इससे संतुष्ट हैं, तो निश्चित ही आप इस पद के लिए आवेदन करिए। यह काफ़ी अच्छा नौकरी है। चयन की प्रक्रिया। चयन केवल इंटरव्यू पर होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, इसलिए यहाँ पर चयन आसानी से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इस नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या है? ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 26 फरवरी 2022 से, तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 28 मार्च 2022। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 28 मार्च 2022। और यहाँ पर BNPN देवास जूनियर टेक्नीशियन ऑनलाइन परीक्षा होगी, जो संभावित है अप्रैल या मई में हो सकती है। चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त परिषद जिला परिषद के द्वारा 24 सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, जूनियर सर्वेयर, अमीन, चिन्हमान के पदों के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह त्रिपुरा से निकला हुआ है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो आपके राज्य के अनुसार भी यहाँ पर मैं कोई ना कोई वैकेंसी को शामिल करता हूँ, जिसे आप भरकर निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे देख लेते हैं। पद का नाम है सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, जूनियर सर्वेक्षण, अमीन और चिन्हमान। यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 24। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतनमान के रूप में शुरुआत बेसिक 12,000 से होगी, जो बढ़कर 30,000 होगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर भत्ता हैं वो भी आपको दिए जा सकते हैं। शैक्षिक योग्यता, आवेदक को 8वीं पास तथा 12वीं पास होनी चाहिए। आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता को अवश्य देख लें तथा परीक्षा संबंधी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। आयु सीमा, आवेदक की अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान
त्रिपुरा राज्य में आपको कार्य करने का सुअवसर मिलेगा अगर आपकी इसकी पोस्टिंग होती है। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://TTADC.gov.in पर जाकर आप यहाँ इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। इसमें चयन कैसे होगा इसको देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। आपको रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना होगा। इसके पश्चात आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी इसके लिए 28 फरवरी 2022। आप इसे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन भर दीजिए। तो ये रही चौथी वैकेंसी। और पांचवी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पांचवी वैकेंसी निकली हुई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अर्थात नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, झारखंड के द्वारा 1141 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। आयुष चिकित्सा अधिकारी पंचकम, आयुष राज्य लेखा प्रबंधक और अन्य पदों, यहाँ पर कम से कम 70 से ज़्यादा पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। आप जाकर इस वेबसाइट पर देख लीजिए कि आपके पास किस पद को भरने के लिए शैक्षिक योग्यता है। शैक्षिक योग्यता इसके वेबसाइट पर विस्तार से दिया हुआ है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 1-2022 JRHMS-1141। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है आयुष चिकित्सा अधिकारी पंचकर्म, आयुष राज्य लेखा प्रबंधक एवं अन्य। यहाँ पर बहुत से पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 1141। आगे देख लेते हैं वेतनमान। वेतनमान की शुरुआत 15,000 से हो जाएगी, जो बढ़कर 80,000 होगा। यह बेसिक होगा। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास 10+2 डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, BDS मांगा है। यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है। जो टेक्नीशियन साइड का है, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, इस टाइप के पद के लिए डिप्लोमा मांगा है, उससे संबंधित। यहाँ पर BDS मांगा है, BMS मांगा है। तो आप इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता है। आप उस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप ज़रूर शैक्षिक योग्यता इसके वेबसाइट पर जाकर देखिए। आयु सीमा यहाँ पर 35 से 45 वर्ष की होनी चाहिए, अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान झारखंड राज्य में आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आप वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिए आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है, यह है https://JRHMS.jharkhand.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता को चेक कर लीजिए, आयु सीमा चेक कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से अगर आपके पास एक शैक्षिक योग्यता है तो आप इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन कैसे होगा? चयन ओनली इंटरव्यू पर होगा, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको केवल साक्षात्कार ही देना है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 23 फरवरी 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 14 मार्च 2022। यह रही पांचवी वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब देख लेते हैं छठवीं वैकेंसी के बारे में जानकारी। छठी वैकेंसी निकली हुई है गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, GPSSB के द्वारा 1181 कनिष्ठ लिपिक ग्रेड 2 के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 में हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 12/2021-2022। अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि
या वैकेंसी में गुजराती में वैकेंसी निकला हुआ है, आप इसको गुजरात के रहने वाले हैं तो आप निश्चित रूप से इसको भर सकते हैं। पद का नाम है कनिष्ठ लिपिक, लेखा लिपिक ग्रेड 2। कुल पदों की संख्या है 1181। वेतनमान की शुरुआत 19,950 से होगी। इसके अलावा आपको जो अलाउंस रहते हैं वो भी दिए जाते हैं। शैक्षिक योग्यता आपको उच्च माध्यमिक परीक्षा पास हुआ होना चाहिए, अर्थात 10+2 पास यहाँ पर होना चाहिए। आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष है। कार्य करने का स्थान है गुजरात में, चूँकि आपकी नियुक्ति गुजरात में होगी यहाँ पर, इसलिए आपको कार्य करने का सुअवसर गुजरात में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में आपको 100 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन किया जाना है। चयन की प्रक्रिया चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी 18 फरवरी 2022 से शुरू हो गई है, तथा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि है 8 मार्च 2022 और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 मार्च 2022। आप यहाँ पर गूगल में जाकर आप इस पद को लिखकर और गुजरात पंचायत सेवा समिति को टाइप कर आप इस पद के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं 7वीं वैकेंसी के बारे में। 7वीं वैकेंसी है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC के द्वारा 588 तकनीकी सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। इसमें रहेगा पद रहेगा फॉरेस्ट गार्ड, कृषि अधिकारी, सहायक कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य पदों के लिए रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या 17/2022। परीक्षा का नाम है तकनीकी सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2022। पद का नाम है फॉरेस्ट गार्ड, कृषि अधिकारी, सहायक कार्यकारी अधिकारी, सहायक इंजीनियर। उप मंडल एवं जल संरक्षण ऑफिसर एवं अन्य बहुत पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 588। इसके लिए वेतनमान अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतनमान निर्धारित किए गए हैं। ग्रुप ए पद के लिए 56,100 से बेसिक शुरू होगा, जो बढ़कर 1,77,500 तक हो जाएगा, जो काफ़ी यहाँ पर बम्पर वेतन मिलने वाला है। जबकि अन्य ग्रुप के लिए वेतनमान 44,900 से शुरू होगा, जो बेसिक है यह बढ़कर 1,42,000 हो जाएगा प्रति माह। यह बेसिक है, इसके अलावा आपको भाते भी मिल जाएंगे। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास स्नातक डिग्री विज्ञान में होना चाहिए, बी फार्मा किया होना चाहिए, डी फार्मा किया होना चाहिए, बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, इंजीनियरिंग में बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, एग्रीकल्चर में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या हॉर्टिकल्चर में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित किया गया है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर अपने शैक्षिक योग्यता के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा आवेदक की आयु 1 जून 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 38 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट सभी आरक्षित कोटि के आवेदकों को उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, जबकि 5 वर्ष की छूट रहेगी। कार्य करने का स्थान देख लेते हैं। चूँकि यह वैकेंसी महाराष्ट्र से निकली है, इसलिए आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र में ही प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। ओपन कैटेगरी अर्थात सामान्य कोटि के आवेदक के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 394 रुपये, जबकि आरक्षित श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनाथों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 294 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार MPSC की वेबसाइट, अधिकारी की वेबसाइट जो है https://mpsconline.gov.in या दूसरा भी वेबसाइट है https://mpsc.gov.in के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन 21 फरवरी से 14 मार्च 2022 के बीच में कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता के बारे में और अन्य जानकारी के बारे में विस्तार से जांच कर लें। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इन फॉर्म के लिए आवेदन करें।
चयन की प्रक्रिया, चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, अर्थात यहाँ पर आपको 3 परीक्षा देना होगा। आगे देख लेते हैं इस नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है ऑनलाइन 21 फरवरी 2022 से, तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 14 मार्च 2022। इसके लिए प्रारंभिक तिथि होगा जो पीटी का एग्ज़ाम होगा 30 अप्रैल 2022 को होगा। आगे 8वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात HPCL के द्वारा 100 ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के पद के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। पद का नाम है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इंजीनियरिंग साइड से निकला हुआ है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 100 है। वेतनमान 25,000 प्रति माह से शुरुआत होगा जो कि स्टाइपेंड के रूप में होता है। शैक्षिक योग्यता स्नातक की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में अर्थात BTech की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान मुंबई में आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। इसके लिए आवेदन शुल्क नियमानुसार है बल्कि नहीं देना है। यहाँ पर आवेदन कैसे करें, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://portal.mhrDNATS.gov.in के पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा यहाँ पर जाकर आप विस्तार से शैक्षिक योग्यता तथा अन्य जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपने को संतुष्ट होने के बाद इन पदों के लिए आप निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। यह फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 19 फरवरी 2022 से तथा भरने की अंतिम तिथि रहेगी 28 फरवरी 2022 तक, अतः आप इसे जल्दी भर दीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर होगा। आगे देख लेते हैं इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ। जैसे कि आप जान ही चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 19 फरवरी 2022 तथा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 28 फरवरी 2022। 9वीं वैकेंसी देख लेते हैं। 9वीं वैकेंसी निकली हुई है जिला सहकारी सेंट्रल बैंक लिमिटेड खम्मम के द्वारा 50 स्टाफ सहायक पदों के लिए आवेदन पत्र निकला हुआ है। ये साउथ से निकला हुआ वैकेंसी, साउथ के राज्यों से। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है स्टाफ सहायक। कुल पदों की संख्या 50 है। वेतनमान 17,900 से शुरू होगा बेसिक, जो बढ़कर 47,920 रुपया प्रति माह हो जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, यदि आपके पास स्नातक की डिग्री है तो भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। कार्य करने का स्थान यह रहेगा खम्मम, तेलंगाना में है ये जगह, उसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। अगर कोई साउथ के हैं, तेलंगाना के हैं तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। आवेदन शुल्क, आवेदन आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवेदक के लिए 250 रुपया, जबकि सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग कोटि के आवेदक के लिए 900 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन कैसे करें, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इसके वेबसाइट पर जाकर आप निश्चित रूप से इसके शैक्षिक योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के बारे में जांच कर लीजिए। उसके पश्चात ही आप इस फॉर्म को भरिए। आवेदन कैसे करें, योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार केवल 19 फरवरी 2022 से 6 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का कोई अन्य तरीका नहीं है, आप ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने का पहले पंजीकरण कराना होगा, या इसके लिए प्रारंभिक तिथि रहेगी 19 फरवरी 2022। ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि रहेगी 6 मार्च 2022, अर्थात यही फॉर्म भरने का तरीका भी है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि रहेगी 23 और 24 अप्रैल 2022, जो संभावित तिथि है।
तो साथियों, यह रहा 9वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब 10वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो मुंबई से निकला हुआ है, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसके द्वारा 55 महाप्रबंधक, अनुभाग अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यहाँ पद का नाम है महाप्रबंधक, अनुभाग अभियंता और कनिष्ठ अभियंता। यहाँ कुल पदों की संख्या 55 है। वेतनमान महाप्रबंधक के लिए बेसिक की शुरुआत हो जाएगी 1,18,500 से, बढ़कर हो जाएगा यह बेसिक 2,14,100 तक। सेक्शन इंजीनियर के लिए है 41,800 से 1,32,300 तक, यह बेसिक है। जूनियर इंजीनियर के लिए 38,600 से 1,22,800 तक। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। स्नातक की डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग में होना चाहिए। यहाँ पर कुछ अनुभव की भी मांग की जा सकती है। आयु सीमा, आवेदक की अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी मुंबई से निकली है, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर मुंबई के महाराष्ट्र में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, आप इसके वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑफलाइन करना है। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित और साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 15 मार्च 2022। आप इसके वेबसाइट पर जाकर MMRDA वैकेंसी फॉर जनरल मैनेजर सेक्शन अभियंता सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल्स में इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चूँकि थोड़ी सी यह वीडियो लंबी हो गई है, फिर भी यहाँ पर 10 नौकरी के बारे में जानकारी दी गई है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, तथा अगर आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाइयों बहन एवं बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पा सकें, तो आप निश्चित रूप से उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, तथा उन्हें भी मेरे चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि उन्हें भी नई से नई अद्यतन सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो के द्वारा जानकारी मिल सके। तो साथियों, आपने अपना कीमती समय निकाल कर इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं तथा आपका शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।